हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से, और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका छठवां अध्याय। छठवें अध्याय में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं, और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो लगातार लोगों के बीच में अपने सेवा कार्य को और उपदेशों को दे रहा था, और उसके उपदेशों को सुनकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। उसी श्रृंखला में जब वो अपने शहर में आया, अपने नगर में आया, और आराधनालय में खड़े होकर जब वो उपदेश दे रहा था, तो वहां इकट्ठी जमात ने, उस भीड़ ने उसको देखकर कहा कि ये कौन है जिसके पास इतने अधिकार के साथ ये उपदेश को देता है, ये कौन है। और बहुत चकित होते हैं, जैसा लिखा है, वहां से निकलकर वे अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सप्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई। जो बात परमेश्वर के वचन में मरकुस जो बयां कर रहा है, वो ये कह रहा है कि चूंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक मसीहा के बारे में वर्णन किया गया था, लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, जब वो मानव रूप लेके अपने लोगों के बीच में आया। यीशु मसीह की सेवा कार्य के बारे में हम जानते हैं कि लोगों ने निरंतर उसका विरोध किया, और एक बड़ी भीड़ उसके विरोध में निरंतर उसके पीछे लगी रही कि कैसे उसे झूठे आरोपों में उसको पकड़ाया जाए। उसके विरोध में इकट्ठे होने का लोग प्रयास करने लगे और षड्यंत्र करने लगे कि इसको किस तरीके से पकड़कर इसको सजा दी जाए। और इस प्रकार से उनके षड्यंत्रों को वो लगातार बुनते रहे, ताना बाना बुनते रहे और प्रयास करते रहे। लेकिन जो काम, जो जिज्ञासा जो प्रभु यीशु मसीह की थी अपने लोगों के लिए, वो निरंतर अपने कामों को करता रहा। लेकिन छठवें अध्याय में मरकुस इस बात को दर्शाता कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं अपने शहर में आया, वहां उसको वो आदर और सम्मान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके उपदेशों के द्वारा, उसके आश्चर्य कर्मों के द्वारा, यहां तक उसका परिवार उसको कह रहा है कि इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। ये जो कर रहा है उसके बारे में भी कहते हैं इसका चित्त ठिकाने पर नहीं, चूंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले सुसमाचार के अध्याय में। लेकिन यहां पर जब हम वचन पढ़ते हैं तो यह बात देखने को मिलता है कि यीशु मसीह का अपने ही शहर अर्थात नासरत में उसका अनादर होता, उसको आदर नहीं मिलता। जिस बात को देख के प्रभु यीशु मसीह बहुत निराश होता, और उसका परिणाम यह होता है कि बहुत से आश्चर्य कर्म नासरत में किए जाने थे, लेकिन उनके अविश्वास के कारण वे सारे आश्चर्य कर्म या जो कार्य करना थे वो वहां नहीं किए गए। आगे वचन में लिखा है कि वो अपने 12 शिष्यों को चुनता है, वो उन्हें प्रेरित करके नियुक्त करता है और उन्हें भेजता है उन शिक्षाओं के आधार पर जो अपने शिष्यों को उसने सिखाया था कि तुम्हें कैसे जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है। जो कुछ कहा गया उन शिष्यों ने वैसा ही किया। जब वे अपनी सेवा कार्य को करने लगे और अन्य अन्य जगह जाकर, जैसा कि प्रभु ने कहा था, वे उस सेवा में लगे रहे। जिसके लिए आशीष ठहराई गई थी वो आशीष लोगों को मिली, और जिसके लिए नहीं थी वो उनके पास वापस आ गई। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखा दिया, जो तुम्हें स्वीकार करें उन्हें आशीष की घोषणा करना, और जो नहीं करें तो उनके नगरों में, उनके शहरों में अपने पैरों की धूल भी झाड़ झाड़ देना। और तब वो उन्हें इस प्रकार से चेतावनी देकर वहां से उन्हें विदा करता, और वे जाते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लोगों को चंगाई देते हैं, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया था, प्रेरित करके उनको नियुक्त किया था। मरकुस एक और घटना के बारे में वर्णन करता है, जिसके विषय में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में पढ़ते हैं कि जो मरकुस है वो एक डिटेल में उसका वर्णन करता है कि उसकी हत्या किस प्रकार से की गई। चूंकि हेरोदेस नहीं चाहता था, क्योंकि वो उससे डरता था और उसका भय मानता था, और उसके उपदेशों से बहुत चकित था, और इसी का परिणाम था कि हेरोदेस को यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसका विरोध किया, क्योंकि उसने जो काम किया था वो गलत किया था। और जिसको सुनकर, जिस बात को देखकर वो स्त्री हेरोदेस के द्वारा उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मरवा देती है।
आगे परिणाम जब आगे जाते हैं तो वचन लिखा है कि वो प्रेरित जिसको प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के लिए भेजा, वे सब प्रभु के पास आते हैं और एकांत में वे बात करते हैं। कई बार उन्हें भोजन करने का भी समय नहीं मिलता था, क्योंकि भीड़ इतनी हुआ करती थी कि लोगों से बात करना, उन्हें चंगाई देना एक रोज का एक रूटीन बन गया था। और जैसा कि वचन मरकुस में हमको मिलता है देखने को, वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो 30वें पद में लिखा, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेज दिया कि तुम जाओ बस काम करो, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वो एक ऐसे चरवाहे की मानंद, एक ऐसे पिता की मानंद, एक ऐसे मित्र के मानंद अपने उन शिष्यों का ख्याल रख रहा, और वो कह रहा तुम जाकर एकांत में थोड़ा विश्राम करो और जो कुछ तुम्हें भोजन करना तुम करो, जैसा कि वचन में हमें देखने को मिलता है। और लिखा है, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अकेले चले गए। लेकिन जैसा कि लिखा है कि जहां ज्योति होती है वहां हर कोई दौड़ कर जाता है। जैसा कि लिखा है कि जब अंधकार में ज्योति प्रज्वलित होती है तो बहुत से पतंगे, हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से जैसे जीव जंतु ज्योति की तरफ भागते हैं, हमें भी ज्योति पसंद है। तो वे लोग भी जो यीशु मसीह को सुनते थे, यीशु मसीह को देखते थे, वे सब उसको ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाते। तो जब पता चला, 33वें पद में लिखा, बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े। अर्थात एक ऐसी जिज्ञासा के साथ वो यीशु मसीह के पीछे और शागिर्दों के पीछे भागे, क्योंकि वो वचन के भूखे और प्यासे थे। और प्रभु यीशु मसीह जब उन्हें देखता है तो वो उन पे तरस खाता है। इस अध्याय में जब 33वें पद को आप पढ़ते हैं, जहां पर फिर से मरकुस एक वर्णन कर रहा है 5,000 पुरुषों को खिलाने की, 5,000 की भीड़, जिसमें स्त्री और बच्चों की संख्या शामिल नहीं, सिर्फ पुरुषों की संख्या शामिल है। मरकुस कहता है कि कैसे उन यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने उन 5,000 की भीड़ को खिलाया, क्योंकि वो उन्हें देखकर तरस से भर जाता। और पहली बार जैसा कि वचन हमें यहाँ पर बताने को बताया गया है, 34वें पद में लिखा है, उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाए, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यही वचन हमें गिनती की पुस्तक 27वें अध्याय के 17वें पद में हमको देखने को मिलता है, जहां पे लिखा है कि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो उन पर तरस खाया और उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत काम को किया और उस भीड़ ने भोजन करके अपने आप को तृप्त किया। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह सिर्फ वचन को बांट रहा है, लोगों को वचन दे रहा है, लेकिन वचन के साथ साथ वो उनकी शारीरिक भूख की भी चिंता करता है और उन्हें भोजन से तृप्त करके उनको विदाई देता है। विदा करने के बाद जब वो आगे जाता है, वचन में लिखा है 45 पद में, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। जब आप इस पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत वर्णन मिलता है कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को विदा कर देता है और उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। यह बड़ा खूबसूरत सा वर्णन मिलता है कि यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो झील में हैं और यीशु मसीह भूमि पर अकेला, जहां पे वो प्रार्थना कर रहा, वचन लिखा, और वह अकेला भूमि पर था जब उसने देखा कि खेते खेते घबरा गए। बड़ा अद्भुत सा लगता है कि शागिर्दों को तो विदा कर दिया है, वे नाव में हैं, झील में हैं और प्रभु यीशु मसीह अकेला भूमि पर है जहां एकांत में वो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन 48 पद में लिखा है, जब उसने देखा, अर्थात यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो यीशु मसीह की निगाहों से ओझल कभी नहीं हो पाए, क्योंकि बेशक दुनिया के तौर पे वो झील में उस नाव में थे, लेकिन वचन कहता प्रभु यीशु मसीह की निगाहों में वो निरंतर उसके सामने थे। वचन में लिखा है, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध में थी, तो रात के चौथे पहरा था, सुबह के 4 बजे वचन में लिखा है कि निकट पर चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह अपने उस स्थान पर है जहाँ पे वो प्रार्थना कर रहा है, उसके शागिर्द उससे दूर हैं, झील में हैं। लेकिन देखिए मेरे प्रियो, उस प्रभु का प्रेम अपने शिष्यों के लिए
कि उसने उन्हें ओझल नहीं होने दिया। उसकी निगाहें अपने शिष्यों की ओर हैं और वो देख लिया कि मेरे शिष्य जो हैं वो नाव को खेते-खेते घबरा चुके हैं। इसलिए चौथे पहर उठकर वो जाता है उस झील पे चलते हुए। जब वो जाता है तो लोग उसे देखकर डर जाते हैं, कहते हैं भूत है। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक सामर्थ का वचन कहता है, क्योंकि सब देखकर घबरा गए और तब उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बाँधो, मैं हूँ, डरो मत। तब उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पास गया तो हवा थम गई और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। तो जो बात हम सीख रहे हैं वहां पर इस वचन में वो ये कि मरकुस बहुत खूबसूरत तरीके से संपूर्ण सुसमाचार का वर्णन कर रहा है। और अंत में जब हम पांचवें अध्याय के इस छठवें अध्याय के अंतिम पदों में जब आते हैं तो लिखा है, गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। फिर वचन कहता है, जैसे ही वो उतर कर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई, जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उनको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर लाकर जहां जहां समाचार पाया कि वे है वहां वहां उनके लिए फिरे। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चला करती थी। जहां कहीं भी वो जा रहा है एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो जाती थी, इस उद्देश्य से कि लोगों को वो स्वस्थ करे, चंगाई को पाएं और उनकी तमाम सारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को प्रभु पूरा किया करता था। मरकुस बहुत खूबसूरत तरीके से छठवें अध्याय में संपूर्ण वृतांत करता है। लेकिन ये छठवां अध्याय मुझे इस बात को सिखाता है, जो वर्णन मुझे सीखने को मिलता है, कि एक तरफ वो भीड़ है जो उसे पहचान रही है। बार बार जो शब्द आया है जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो लोग तुरंत उसको पहचान कर, 53वें पद में लिखा, तो लोग तुरंत उसको पहचान कर। और इसी बात को अगर हम 33वें पद में पढ़े जहां 5,000 को खिलाने का वर्णन वहां लिखा है, और उन्हें जाते देखकर पहचान लिया। अर्थात पहचान करना एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए थे और पहचानने के कारण वे लोग उसके पीछे पीछे चले। और यीशु मसीह भी अपने लोगों जो उसके पास आते थे उनको ऐसे ही विदा नहीं कर देता था, लेकिन उनकी तमाम सारी आवश्यकताओं, जरूरतों को वो पूरा करता था और उन्हें चंगाई दिया करता था। और लोग अपने जीवन में उस चंगाई को पाए, क्योंकि बहुत से थे जो उसके आंचल को छूते थे, बहुत से थे जो उसे छूना मांगते थे, और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। तो ये उनके विश्वास के आधार पर था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि वे उसे पहचान गए थे। लेकिन विडंबना ऐसी कि जिन्हें मौका दिया गया था, अवसर दिया गया था, जिनके लिए प्रभु आया था, वे ही उसे नहीं पहचान पा रहे थे। दूसरा जो बात मैं आपको बताने चाहता हूं छठवें अध्याय में वो ये कि यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह बेशक भूमि पर अकेला है, प्रार्थना कर रहा है एकांत में, लेकिन वो ये नहीं भूल पा रहा है कि उसके शागिर्द झील में नाव खेते खेते थक चुके हैं, घबरा गए हैं। तब चौथे पहर उठकर वो उनसे मिलने के लिए जाता है, उस झील पे चलता हुआ। और जब वो जाता है तो झील में जो तूफान है वो थम जाता है और यीशु मसीह उनसे कहता है, डरो मत, मैं हूं। तो दो बातें जो हमें सीखने को मिलती हैं वो ये कि पहली चीज ये कि मुझे और आपको भी मसीह को पहचान लिया है या नहीं। लेकिन वचन यह कहता है कि उस भीड़ ने उन्हें पहचान लिया था। और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कभी अपनी आंखों से, निगाहों से ओझल नहीं होने दी। बेशक सांसारिक तौर पे वो उनसे दूर था, लेकिन आत्मिक रीति से वचन कहता है कि बेशक वो भूमि पर था, लेकिन उसने देखा, अर्थात वो प्रभु अपने शागिर्दों को देख लिया कि मेरे शागिर्द घबरा चुके हैं, इसलिए वो उनके पास जाता है और आंधी और तूफान शांत हो जाता है। मेरे प्रियो, आज ये वचन मुझे इस बात को सिखाता है कि मुझे और आपको भी अपने जीवन में प्रभु को पहचानना। आज कितने हैं जो उस इस वचन के द्वारा अपने जीवन में उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन आज आवश्यकता है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम वास्तविक रीति से तुझे पहचानने पाए। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम तुझे पहचान लेते हैं, हम तेरे संग चलते हैं प्रभु, तो तू हमें किसी भी रीति से अपने से ओझल नहीं होने देता। सो प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो, और प्रभु का जो अनुग्रह हमारे जीवनों पर बना है, धन्यवाद देते हैं मरकुस के लिए, जिसने बहुत खूबसूरत तरीके से परमेश्वर की आत्मा से भर के इस वचन को हमारे लिए लिखा है, ताकि हम इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें। प्रभु के उस कामों को, उस अद्भुत कामों को हम स्वीकार करते हुए एक ऐसे जीवन को जिएं कि हम ये कह सके कि मैंने अपने प्रभु को पहचान लिया है, क्योंकि प्रभु भी
मुझे पहचानता है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि आज का दिन आप सभी के लिए आशीष और उन्माद से भरा हो और आप अपने दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से करें, प्रभु को धन्यवाद दें और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर से आज की इस नई सुबह में, इस पहर में हम तेरे करीब आते हैं। आपका सेवक और खादिम होने के नाते हर एक को प्रभु आपके नाम से मैं आशीष देता हूँ। प्रभु दुआ करता हूँ कि हर एक की विश्वास के अनुसार इनके जीवन में इनकी प्रार्थनाएं प्रभु जी स्वीकार्य हों और इनके जीवन में अद्भुत काम प्रभु जी आपके द्वारा पूरे होने पाए, कि अपने ज़िंदगी से आपके नाम की गवाही दें प्रभु और आपके नाम को धन कहें। प्रभु हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जैसी जिसकी आवश्यकता है प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार आप उनके जीवन में अपनी आशीष को डले प्रभु। आज के इस मनन पर, आज की इस संगति पर आपकी आशीष मांगते हैं। अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु आपके सामर्थी बलवंत भरे हाथों में सौंपते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष आप सभी के साथ आपसे लेकर युगानुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज के इस दिन को प्रभु की संगति में और प्रभु के वचन में अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रभु की आशीष को स्वीकार करें। गॉड ब्लेस यू।